अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको ओटीपी वर्क का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है, ताकि जितनी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं, जितना नॉलेज प्रोवाइड किया है, जो जो मेथड्स कवर किए हैं, वो आपको समझ आ सकें। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इंस्टेंटली उसका आंसर दे दिया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल आसान करके समझाऊं, ताकि आपको समझ आ सके। अगेन कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वेलकम टू रिजवान ओटीपी। हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा वर्क फ्लो क्या है, हम टीम के साथ किस तरीके से कोलैब करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। बस आपने फोकस्ड होकर देखना है और साथ साथ कोशिश करनी है पॉइंट्स भी लिखते जाने हैं। हम लोग ओटीपी वर्क कर रहे हैं तो ओटीपी को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ओटीपी क्या है, व्हाट इज़ ओटीपी। ओटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है वन टाइम पासवर्ड। एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोग व्हाट्सएप पर अकाउंट क्रिएट करते हो, फेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते हो, टिकटॉक पर करते हो, या किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो, वो चाहे आप वहाँ पे ईमेल लगाते हो या फ़ोन नंबर लगाते हो, तो वहाँ पे आपको एक ओटीपी रिसीव होता है आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे। वो डिपेंड करता है, 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है और 8 डिजिट का भी होता है। ये वेरी करता है कि कौन सी एप्लीकेशन है। जिनको आइडिया है उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, जिनको नहीं है तो उनको सिर्फ इतना याद करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओटीपी का काम कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ पैनल्स होते हैं, जिस तरीके से IMS पैनल है, स्नैपर पैनल है, लेमेक्स पैनल है, जेंटो पैनल है, और भी मार्केट में काफ़ी पैनल्स मौजूद हैं। ये ओटीपी पैनल्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ओटीपी पैनल एक ऑनलाइन सिस्टम है इनका, जो वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करते हैं ओटीपी रिसीव करने के लिए। अच्छा जी, ये काम किस तरीके से करते हैं। इनमें जितने भी वर्चुअल नंबर कंपनी की साइट से ऐड होते हैं, हमने जस्ट उनको यूज़ करना होता है। कोई प्राइवेसी का वो नहीं है कि आप अपना पर्सनल नंबर यूज़ करो, नहीं। ये कंपनी ऐड करके देती है, आपने सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट करना होता है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं होता। आपने जस्ट नंबर को कॉपी करना है। ये मल्टीपल कंट्रीज़ के नंबर्स होते हैं, उनमें आप किसी भी कंट्री मतलब रेंज का नंबर उठा के आपने यूज़ करना होता है किसी एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाके। आप जब नंबर बाइंड करते हो, वहाँ पे ओटीपी सेंड होता है, तो इस पैनल के अंदर वो ओटीपी रिसीव होता है। और मज़े की बात यह है कि आपने जस्ट ओटीपी रिसीव करने होते हैं वहाँ से, ना कि आपने इधर से देख के कोई वेरिफिकेशन करनी होती है किसी ऐप या वेबसाइट के ऊपर। मार्केट के अंदर जितने भी पैनल अवेलेबल हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। इनमें जितने भी कंपनी की साइट से वर्चुअल नंबर ऐड होते हैं, उनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ज़ैम्बिया, बोलिविया, तंजानिया, अफ़गानिस्तान, फ़्रांस, इजिप्ट, फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, इंडिया, पाकिस्तान एंड मैनी मोर। आपका जस्ट काम यही है कि उन कंट्रीज़ के नंबर्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल ऐप्स और वेबसाइट पे जाके साइन अप करना और वहाँ से ओटीपी रिसीव करना। जब आप साइन अप करते हो, वहाँ से ओटीपी सेंड होता है, तो आपके पैनल में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो आपका मेन डैशबोर्ड होता है, उसमें टुडे SMS कितनी क्वांटिटी है, लास्ट 7 डेज़ SMS कितने हैं, एंड लास्ट 30 डेज़ कितने हैं। ये पैनल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, ये आगे जाके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस काम के मेन पार्ट की तरफ चलते हैं। ओटीपी रेट्स, मतलब हम जो ओटीपी रिसीव करते हैं, पर ओटीपी हमें कितना रेट देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज पे काम कर रहे हैं, किस कंट्री पे कर रहे हैं। तो हर कंट्री का डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के साथ चार्ट में मैंने शो कराए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मतलब 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये तक भी मतलब आपको रेट देखने को मिलता है पर ओटीपी। इसके साथ मैंने कुछ कैलकुलेशन की है। अगर एवरेज 2 रुपये भी पर ओटीपी लेके चलें, तो अगर एक बंदा दिन का 200 ओटीपी भी रिसीव करता है, तो डेली का वो 400 रुपये कमा सकता है। अगर इसको वीकली पे लेके जाएं तो ये 2800 रुपये बनते हैं। अगर एक बंदा पर डे 500 ओटीपी जनरेट करता है, तो ये दिन का 1000 रुपये बनते हैं। उसके अलावा अगर वीकली पे लेके जाएं तो ये 7000 रुपये हफ़्ता बनता है।
अगर एक बंदा जिसको मेथड का पता हो लग जाता है, जिसको समझ आ जाती है, अगर वो 1000 OTP भी पर डे लगाता है तो उसका यहाँ पे 2000 रुपये पर डे बनता है। अगर वीकली पे लेके जाएं तो ये 14,000 रुपये पर वीक बनता है। ठीक है, अब चलते हैं हाई अर्निंग कैलकुलेशन पे, जो डेली और वीकली दोनों का मैंने हिसाब किया है। एवरेज अगर पर OTP 2.2 PKR भी लेके चलें, अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं, अगर आप ज़्यादा OTP जनरेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन करें आप 2000 OTP पर डे जनरेट करते हो तो आपका यहाँ पे 4400 रुपये PKR में बन जाएंगे। अगर हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे 30,800 रुपये आप कमा सकते हैं। इसी तरह 3000 OTP पे 6,600 पर डे और 44,200 वीकली। और इसी के साथ अगर आप, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, ये आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आपके पास ऑब्वियस बात है बंदे होना ज़रूरी है। तो अगर आप बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं तो आप दिन का इतना भी यानी कि कमा सकते हैं वो। और ये 100% रियलिस्टिक है, कोई इसमें स्कैम या झूठ वाली बात नहीं है। ये आगे जाके आपको जब प्रैक्टिकल ये काम करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो हुजूर वाला, अगर आप 7,000 OTP पर डे जनरेट करने में कामयाब हो जाते हो तो आप दिन का 15,000 16,000 रुपये भी कमा सकते हो। और वीकली पे लेके जाएं तो ये लाखों में अमाउंट बनती है। तो फ़िलहाल आपने वो बड़े ख्वाब नहीं देखने के मैंने डे 1 से जो है वो लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर देने हैं। आपने एक प्रोसेस से गुज़रना है, आपने अपने साथ लोगों को लेके चलना है, आप समझना है आपने इस काम को। जब आपको समझ आ जाती है तो फिर आप इस माइलस्टोन को भी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। आप में से जो लोग जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, आप करते रहें इसको एज अ साइड हसल के तौर पर कंटिन्यू करें। चीज़ों को समझें, वर्किंग करें, मेहनत करें कंसिस्टेंसी के साथ। और इंशाल्लाह जितनी भी मैंने इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन की है, आप इस अर्निंग को अचीव कर सकते हैं एक दिन। तो इसमें टाइम रिक्वायर्ड है, बट आप साइड हसल के तौर पर कर सकते हैं। जो मेथड हम आपको बताएंगे आप ख़ुद से भी फाइंड करोगे सारा प्रोसेस। बट आपने सिर्फ़ और सिर्फ पहले काम को समझना है, फिर जाके आपने डिसीजन लेना है कि मैंने अब कौन सा फुल टाइम करना है। ये काम बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट है, 1 रुपया भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको काम करना है, मेहनत करनी है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे, आप देखेंगे। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है इस काम में। ये वर्क 100% लीगल है और सालों से चल रहा है। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़, आपको पेमेंट कब मिलेगी इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। ऐसा है कि जो पैनल को कंपनी की साइड से मिनिमम विड्रॉ लिमिट दी जाती है वो है $50। अब पैनल के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं सब के OTP मिला के जितने भी वो काउंट होते हैं रेट के मुताबिक, जितनी भी अमाउंट बनती है, अगर वो पैनल $50 को कंप्लीट कर लेता है तो एलिजिबल हो जाता है विड्रॉल लेने में कंपनी की साइड से। वैसे कंपनी का जो रूल है वो एवरी ट्यूसडे को पेमेंट रिलीज़ करती है। जो हम अपने क्लाइंट्स को पेमेंट करते हैं वो थर्सडे को करते हैं, क्योंकि हमें लेने में एक दिन लगता है, उसके बाद आगे सबको पेमेंट सेंड करनी होती है। तो ये रूल है कंपनी का और पैनल्स का। अगर आप एज आ टीम, जो हम सब लोग एक ही पैनल में काम कर रहे होते हैं, अगर हम वो माइलस्टोन उनका अचीव ना कर पाएँ विड्रॉ का, तो उससे पहले आप पेमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आप लोग किन मेथड्स के थ्रू हमसे पेमेंट ले सकते हैं? इजी पैसा है, जैज़ कैश है, बाइनेंस है, बैंक अकाउंट है। और याद रहे हर बंदे का सेपरेट यानी कि अलग पैनल होता है, उसके डैशबोर्ड में उसने जितने भी OTP लगाए होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, रेट के मुताबिक उसको पेमेंट रिलीज़ की जाती है। तो ये मिक्सअप नहीं है, हर बंदे का अलग सेटअप होता है, हर बंदे को हम अलग से मैनेज कर रहे होते हैं, अलग से डील कर रहे होते हैं। तो जो बंदा जितने भी OTP लगाएगा तो ये हर बंदे के अलग अलग डेटा हमारे पास होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 10,000 OTP लगाए होते हैं तो उसमें पता नहीं होता कि कौन किस बंदे ने कितने OTP लगाए हैं। हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं, हमारी कंप्लीट जितनी भी कम्युनिटी है उसके लिए हमारे पास सेपरेट व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं।
एक है रिजवान OTP क्लाइंट ग्रुप, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने पैनल में एक्सेस दी होती है वो सब इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट ग्रुप होता है जिसमें रिजवान OTP मेथड ग्रुप है, जहाँ पे हम उन क्लाइंट्स को मेथड्स प्रोवाइड करते हैं जो बताते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर इस वक्त कौन सी रेंज पे कौन सी एप्लीकेशन या वेबसाइट वर्क कर रही है, आप इसको यूज़ कर लें। फुल ऑन सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा रेंज एंड टेस्टिंग ऐप टीम, ये हमारी सेपरेट कम्युनिटी है जो सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि कौन सी ऐप और कौन सी रेंज इस वक्त वर्किंग में है, ताकि वो हमें यानी कि टेस्टेड रेंज दें और हम आगे आपको जो रिजवान OTP मेथड ग्रुप है वहाँ पे आपको मेथड्स प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ याद रखें कि मेथड्स जो हैं वो इजी नहीं होते और ये कोई फ्री भी नहीं होते। इसके लिए लोग चार्ज करते हैं, उनके पेड प्रीमियम ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें जस्ट हम अपनी टीम के लिए। तो ये आगे जो है वो इसको लीक नहीं करना होता, ये जस्ट अपने तक रखना होता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो टेस्टिंग करते हैं वो इसका चार्ज करते हैं, ऐसे नहीं दे देते। होपफुली आपको इस काम का बेसिक नॉलेज हो चुका होगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले पैनल में लॉगिन किस तरीके से करना है, पैनल में जो फ़ीचर्स हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस फ़ीचर का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, करंटली हम जिस पैनल पे काम करा रहे हैं आप लोगों को वो है लैमिक्स पैनल। तो इसकी जो लिंक है लॉगिन लिंक आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके अलावा आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट कर दिया जाएगा। आपने जस्ट ऊपर यूज़र नेम पुट करना है, नीचे आपने पासवर्ड डायल करना है और नीचे एक कैप्चा होगा आपने फिल करना है जिस तरीके से 0+2, इसका मतलब 2 ही है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये जी हमारा लैमिक्स पैनल ओपन हो चुका है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का है, आपने इसको ध्यान से देखना है क्योंकि आपने अभी इस टाइम के बाद इसको ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि सारी की सारी वर्किंग आपकी इसी पैनल के अंदर होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड यही चीज़ है जो आपके सामने ओपन है इस वक्त। दूसरी चीज़ है माई नंबर, SMS, टेस्ट पैनल और स्टैटिस्टिक्स, प्रोफाइल। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टुडे SMS, जो आप डेली बेसिस पे SMS सेंड करवाते हो थ्रू वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस। OTP यहाँ पे आपकी शो होती हैं, इस वक्त 0 हैं, लास्ट 7 डे भी 0 हैं, लास्ट 30 डे की भी 0 हैं क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट है, इस पर अभी कोई वर्किंग नहीं हुई। नीचे ये सारा ग्राफ है इस वक्त, ठीक है। न्यू रेंजेस, अच्छा रेंजेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि रेंजेस बेसिकली एक कंट्री के जो नंबर होते हैं उनको रेंजेस कहा जाता है। जिस तरीके से मलेशिया ये एक रेंज है इस पैनल के हिसाब से, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा नीचे SMS दिस मंथ 0 हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है ये फ्रेश अकाउंट है। तो इसके अलावा यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड यही चीज़ है, माई SMS वही चीज़ है। दोनों सेम है, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे माई नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नंबर्स मेरे पास सामने आ चुके हैं। तो ये बेसिकली वो नंबर हैं जो मैं जिनकी आपको बात कर रहा था, वर्चुअल नंबर, जिनको आपने कॉपी करके यूज़ करना है आगे एप्लीकेशन में और वेबसाइट में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ रेंजेस हैं, जिस तरीके से मैं मलेशिया सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, सर्च बार में वही रेंजेस आएंगी जो हमने आपको आपके पैनल में ऐड करके दी होंगी, अदर नहीं आएंगी, ठीक हो गया। अब मलेशिया सिलिकॉन यहाँ पे आपने ऐसे नहीं सर्च करने से आ जाएंगी, आपने यहाँ पे फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं आपके पास नंबर शो हो चुका है। तो आपने याद रखना है कि आपने हमेशा हर कंट्री के कंट्री कोड के आगे जो वाले नंबर होते हैं वही आपने कॉपी करने होते हैं। ये आप गूगल से भी देख सकते हो यहाँ से, जैसे कि 60 है मलेशिया का, तो 60 के आगे जो भी नंबर है मैं इसको कॉपी करके किसी भी रैंडम या जो हम बताते हैं ऐप में जाके आप लगाते हो, बाइंड करते हो, और जब आपको OTP रिसीव होता है तो वो
या तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन आपके डैशबोर्ड में नीचे टुडे एसएमएस में शो हो जाएंगे कितनी क्वांटिटी में आपने जनरेट किए हैं, या फिर आप एसएमएस रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। आप नीचे देखें तो यहाँ पे टोटल एसएमएस 0 है क्योंकि मैंने नहीं लगाए हुए। रेंज कौन सी है जितनी भी है वो सारा यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, और नंबर कौन सा आपने यूज़ किया है नीचे है जी SLI। इसका मतलब ये होता है कि आपने किस वेबसाइट और किस ऐप के थ्रू जनरेट करवाई है, तो उसका नाम आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, जो OTP होगा, तो ये करेंसी वगैरह है। ठीक हो गया, ये आप समझ लें, आपके मतलब काम आने वाली चीज़ है, आपने डेली इसको यूज़ करना है। इसके अलावा जी नीचे है SMS टेस्टिंग पैनल, आपने इसको भी लाजमी यूज़ करना है। वो क्यों? क्योंकि आपने देखना होता है कि इस वक्त राइट नाउ कौन सी ऐप और कौन सी रेंज वर्किंग में है, जिससे मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा OTP हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था ओवरव्यू पैनल के लैंडिंग पेज का, पैनल का, ऐसा समझ लें। और वीडियो काफ़ी आई थिंक लेंथी भी हो रही है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो ये पैनल का समझ लें, जब हम आपको लॉगिन डिटेल देंगे तो एज़ इट इज़ जिस तरीके से मैंने अभी आपको करके दिखाया आपने ऐसे ही करना है, और इसको यूज़ भी ऐसे ही करना है, तरीक़ाकार यही है। इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से नंबर को कॉपी करना है और किस तरीके से जाके मैं आपको एक रैंडम ऐप जाके अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बता दूंगा। सिर्फ आपने ये ज़हनशी कर लेना है कि हाँ भी काम इस तरीके से होता है। बाकी जिन जिन ऐप के ऊपर अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जिन जिन मेथड्स के थ्रू, वो आपको डेली ग्रुप्स में वीडियो के थ्रू मिल जाती है कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, वो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये वर्किंग करने के लिए आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, प्ले स्टोर पे भी होती हैं, ख़ुद से भी फाइंड कर सकते हो, और हम भी आपको मेथड प्रोवाइड करते हैं जिस तरीके से कुछ ऐप्स हैं या आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आप रैंडम जिस पे करंटली वर्किंग हो रही हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने सिर्फ यहाँ पे काम समझाने की कोशिश की है, बाद में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हम आपके ग्रुप में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब पैनल में आ जाते हैं। पैनल में आने के बाद जो वर्किंग का तरीका है, आपने माई नंबर पे क्लिक करना है। आप कोई भी रेंज देख लो कि जो वर्किंग में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख लेता हूँ जी इंडोनेशिया पे फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद ये नंबर्स इस वक्त ओनली मेरे पास 3 है ऐड, हम जितने आपको ऐड करके देंगे वो आपके पास उतने ही शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं। अब आई डोंट नो कि इस वक्त इस पे OTP आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए है। आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग ऐसे होती है, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुकी थी क्लास, तो मैंने समझा कि इसको ना क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, इंडोनेशिया का जो करंट कंट्री कोड है वो आपने माइंड में रख लेना है कि जो वो है 62। जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, हमेशा आपने कंट्री कोड के आगे वाले जो नंबर हैं उनको कॉपी करना। इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक नंबर ये कॉपी कर लिया, दूसरा आपने यहीं से कॉपी कर लिया, और तीसरा भी आप इस तरीके से आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। आपने बैक आ जाना है, यहाँ पे आपने क्लिप बोर्ड जो आपका होता है इसमें आप पहला नंबर लगा लो, और इस तरीके से जब आप ज्वाइन करोगे थ्रू नंबर, तो आपका एक OTP सेंड होगा आपके पैनल में। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता, ये टाइमिंग पे और रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से अभी सेंड हो रहा है तो 30 सेकंड के बाद दूसरा होगा। इसका बेस्ट वे ये है कि आप डुअल स्पेस ऐप वगैरह को यूज़ कर सकते हो। आप एक ही टाइम में तकरीबन 10-10, 20-20 जो है वो एप्लीकेशन क्लोन कर सकते हो, और इसको काम को जो है वो फास्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, अब ये चीज़ हो गई। और भी आपके पास काफ़ी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस हैं, जिस तरीके से InDrive है, बाईबेट है, उसके बाद बी रियल है, होपी है, बहुत सारी हैं इस तरीके से। मतलब समंदर है इन ऐप्स का, बस ये देखना होता है कि कौन सी किस वक्त जो है वो वर्किंग में है। ठीक है, और एक दूसरी ये वेबसाइट ऐप है, अब यहाँ पे आप रीसेंड कर लेना है। जब तक मतलब आपको OTP रिसीव होता रहे आपने करते रहना है। जब ये रुक जाते हैं तो फिर आपने
या तो अदर कंट्री के नंबर ट्राई करने हैं या तो फिर इसी कंट्री के अदर नंबर ट्राई करने होते हैं। ठीक हो गया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अगेन वही बात है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्राइवेट ग्रुप में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से OTP लगाने हैं, कहाँ पे टैंप मेल का यूज़ करना है, कहाँ पे VPN का यूज़ करना है, जब OTP रिसीव नहीं होते तब हमने कौन सा काम करना होता है। ये सारी चीज़ें पब्लिकली हम नहीं जो है वो दिखा सकते। ये हम सिर्फ़ अपने उन मेंबर्स को दिखाएंगे जो हमारे ग्रुप में जो हमारी टीम में शामिल हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा जो WhatsApp नंबर है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा। इस क्लास को एंड करने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखें, कोई भी काम होता है, बिज़नेस होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, और आसानी होती है, मुश्किल भी होती है। दोनों चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। ठीक हो गया। ये नहीं होता कि यार आप बस प्रॉफिट में ही चले जाएं, लॉस होता नहीं। ये पार्ट ऑफ गेम है। आपको लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। किसी काम में मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। आपको दोनों को फ़ाइट करना पड़ता है, दोनों को एंजॉय करना पड़ता है हर चीज़ को। ये नहीं है कि आप थोड़ी सी मुश्किल देख के उसको गिव अप कर दो कि यार ये मेरे काम की नहीं है, मैं तो इसको कर ही नहीं सकता। तो इसको मैं आपको बिल्कुल यानी कि आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको बस अपनी चूरन फक्की बेचूं कि यार तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुमको लाखों करोड़ों रुपए कमाने की कोई ऐसी टेक्निक दे दूंगा कि आप सुबह उठोगे और आपके बैंक बैलेंस जो है वो पीक पे होंगे। ऐसे नहीं है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जो मैं भी गुजरा हूँ, हर बंदा गुजरता है इस चीज़ से। तो वो ये है कि ये जो जितने भी आपको मैंने नंबर्स बताएं, अब हर नंबर भी वर्क नहीं करता। ये नहीं है कि नंबर वर्क नहीं करता, टाइम और रेंज दोनों चीज़ें ये आपको बाद में समझ आएंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आप एक OTP लगाते हो, नहीं रिसीव होती, दूसरी लगाते हो, नहीं रिसीव होती, तीसरी लगाते हो, नहीं रिसीव होती। तो इसका मतलब ये नहीं होता ये काम डेड है या ये नंबर डेड हैं। इस तरीके से सिर्फ आपने अपने पास डाटा बनाना होता है कि किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सी एप्लीकेशन पे किस कंट्री के नंबर वर्क करते हैं, किसके नहीं करते। तो जब आपके पास डाटा बेस बन जाएगी, कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ आप खुद से देखेंगे, ये चीज़ें आपको द पैसेज ऑफ टाइम समझ आ जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी कहानी यहीं से एंड हो जाएगी। आपको जब किसी चीज़ की थोड़ी सी मुश्किल आती है, आप हमसे कांटेक्ट करें, आप कोलैबोरेट करें अपनी टीम के साथ, उनके साथ डिस्कशन करें कि यार ये किस तरीके से होगा। एज अ टीम वर्क हमने स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें नहीं होती कि यार बस थोड़ा सा पेन हुआ तो नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, ये चीज़ें नहीं है। एक्सक्यूज़स नहीं बनाने होते। ठीक हो गया। और हम आपको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको मेथड भी दे रहे हैं, हम आपको 24/7 सपोर्ट भी दे रहे हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जहाँ पे आपको मुश्किल आती है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक ही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थोड़ी सी मुश्किल आई इस काम में कि यार OTP नहीं आ रही है, जो भी मसाइल है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मेरी समझ से बाहर है। तो याद रखें, आपके छोड़ने से ना ये काम ख़त्म होगा, ना करने वाले ख़त्म होंगे। जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। ये नहीं है कि वो एक्सक्यूज़स बनाते फिरें कि यार ऐसा है वैसा है। हमेशा अगर कोई बंदा आज 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा है तो वो उस लेवल को रीच करने से पहले उसने भी मुश्किलात देखी होंगी, उसने भी एक उसकी टफ़ जर्नी होगी। तो वो चीज़ें नहीं होती कि आप डे 1 से आओ और आपको सब चीज़ें जो है वो प्लेट में मिल जाए। थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अगेन, जो लोग इस क्लास को पूरा जिन्होंने देखा है, जिनको समझ आ गई है,
आपने मुझे इनबॉक्स में जिन्होंने मेरे नंबर सेव किए हुए हैं, आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें कि यार हाँ भाई हमें समझ आ चुकी है, अब हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जो है वो एक्सेस दें, पैनल का अकाउंट क्रिएट करके दें, तो आगे फर्दर हम फिर इंशाल्लाह साथ वर्किंग करेंगे।